नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है भय नहीं करो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। जिसको खोजने जाने पर वाक्य मन के साथ लौट आता है, अर्थात वाक्य जिसे नहीं पकड़ सकता है, मन जिसको नहीं पकड़ सकता है, उन्हीं आनंद स्वरूप ब्रह्म को, उन्हीं परम पुरुष को जिसने जाना है, वह किसी से भी भयभीत नहीं होता है। मनुष्य के अनेक शत्रुओं के बीच एक बड़ा शत्रु है भय। अनेक योग्यताएं भय के कारण नष्ट हो जाती है, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। इस भय को दूर करना ऐसी कोई कठिन बात नहीं है। परम पुरुष की शरण लेना भयवृत्ति के हाथ से बचने का एकमात्र पथ है। यह श्रेष्ठ पथ नहीं, बोलूँगा एकमात्र पथ। मनुष्य क्यों भयभीत है? जब वह देखता है लौकिक जगत में वह ऐसे एक तत्व या ऐसी एक शक्ति के सामना सामनी हो पड़ा है अथवा निकट भविष्य में पड़ जा सकता है, जिसकी तुलना में उसकी सामर्थ्य बहुत कम है। तब वह जिस वृत्ति से ग्रस्त होता है उसे कहा जाता है भय। किंतु यदि तब वह समझे, अनुभव करे कि व्यक्तिगत रूप में उसकी सामर्थ्य कम होने पर भी जिसकी सहायता वह पा रहा है वह सहायककारी शक्ति विरोधी शक्ति से बहुत प्रबल है, तब उसको भय नहीं रहता है। असल में प्रत्येक सृष्ट जीव के साथ परम पुरुष का व्यक्तिगत संपर्क है, वैयक्तिक संपर्क है। वे सृष्टा हैं और सभी सृष्ट हैं। पिता पुत्र का संपर्क है, अत्यंत घनिष्ठ आत्मीयता का संपर्क है। अतः यह तो बहुत ही स्वाभाविक है कि मनुष्य परम पुरुष के ऊपर निर्भर करेगा एवं परम पुरुष सर्वतोभाव से मनुष्य की रक्षा करेंगे। यह जो परम पुरुष के साथ मनुष्य का वैयक्तिक संपर्क है, इस संपर्क का नाम ही है ओतयोग। ओतयोग में परम पुरुष व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक मनुष्य के साथ संपर्कित है। कोई अकेला नहीं है, कोई असहाय नहीं है। ग्रह, नक्षत्र, चंद्र जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग नहीं देखते हैं, जो हम लोग सोच सकते हैं, जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं, सबके नियंता जो परम पुरुष है, वही परम पुरुष प्रत्येक मनुष्य के नियंता हैं, प्रत्येक मनुष्य के पिता भी हैं। प्रत्येक मनुष्य के साथ वे ओत योग से संपर्कित हैं। भयभीत होने का कोई कारण ही नहीं है। फिर ये परम पुरुष ही सृष्ट जगत के साथ ओतप्रोत से भी युक्त हैं। यहाँ वे वैयक्तिक स्वार्थ और स्वतंत्रता के साथ सामूहिक स्वार्थ और स्वतंत्रता का एक समन्वय साधन कर रहे हैं, जो सामूहिक स्वार्थ के विरुद्ध जाता है, जाने की चेष्टा करता है, उसे संयत करते हैं। कोई भी जिससे जगत के लिए दानव में परिणत नहीं हो सके, दानव को वे अवश्य ही नष्ट करेंगे, ध्वंस करेंगे। तथा कभी यदि दानव हमसे अधिक शक्तिशाली हो, तब उस दानव के हाथ से जगत की रक्षा करने के लिए विशेष रूप में जगत में आविर्भूत भी होंगे। यह बात गीता में स्पष्ट रूप में कह दिया गया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृज्याम्यहम्। जब जगत में दानवों की संख्या बढ़ जाती है, धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माने जिस वस्तु का जो स्वाभाविक स्थान है, उस स्थान से वह जब विच्युत होता है, उसे कहते हैं ग्लानि। तथा अधर्म का अभ्युत्थान होता है, जब वह वस्तु अपना स्वाभाविक स्थान छोड़कर उसके ऊर्ध्व उठता है, तब उसे कहा जाता है अभ्युत्थान। तब उस अवस्था में उस दानव समूह के विनाश के लिए, अति शक्तिशाली दानवों के विनाश के लिए उनको विशेष तरह से आविर्भूत होना पड़ता है।
दानव अपनी सारी शक्ति लगाकर उनको प्रतिहत करने की चेष्टा करते हैं, किंतु भगवान जब आविर्भूत होते हैं तो भग अर्थात अपनी समग्र शक्ति लेकर वे आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्यंच समग्रंच वीर्यंच यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यंच षड्नाम भग इति स्मृति। भग माने जितने प्रकार के ऐश्वर्य हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, अंतर्यामित्व इत्यादि, लोगों के मन में घुसना, सूक्ष्मत्व, कहाँ क्या हो रहा है यह जानना, सर्वज्ञता इत्यादि गुण रहते हैं और रहता है पौरुष, प्रताप और यश। यहाँ ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन का प्रश्न आता है। यश और अपयश दोनों यश हैं, अर्थात पृथ्वी का ध्रुवीकरण हो जाता है। एक दल कठोर रूप में समर्थन करेगा, कठोर रूप से यश गाएगा, और एक दल भीषण रूप से विरोधिता करेगा, अपयश गाएगा। और अंतिम है श्री। श्री माने आकर्षणी शक्ति, चार्म, जिससे लोग पास दौड़कर जाते हैं, जाने या अनजाने दौड़कर जाएंगे ही। श्री शब्द आया है तालव्य और र, इन दोनों अक्षरों की सहायता से। तालव्य है रजोगुणी का बीज मंत्र और र है शक्ति, एनर्जी का बीज मंत्र, अर्थात जिसके मध्य अफुरंत कर्मेषणा, अफुरंत कर्म तत्परता है, और साथ ही रजोगुणी शक्ति भी। श और र मिलकर हुआ श्री। और है ज्ञान तथा वैराग्य। ज्ञान माने प्रकृत ज्ञान, जो जानना जरूरी है, जगत के कल्याण के लिए जो जानना अत्यावश्यक है वही है ज्ञान। वे हैं सर्वज्ञ। तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञत्व बीजम। और वैराग्य वी प्लस रंज प्लस घिन प्लस व्यन, अर्थात किसी भी वस्तु का रंग जिसके मन पर छाप नहीं छोड़ सकता है, जो किसी से भी प्रभावित नहीं होता है, किसी के द्वारा भी परिचालित नहीं होता है, उसे कहा जाता है अपरामृष्ट। वे सब कुछ के द्वारा अपरामृष्ट हैं। ये गुण जिनके हों उन्हें कहा जाता है भगवान। जब दानव के अत्याचार से जगत व्याकुल हो उठता है, साधारण मनुष्य व्यक्तिगत या सामूहिक प्रचेष्टा से उस दानवीय शक्ति को प्रतिहत करने में असमर्थ हो उठता है, तब उन्हें नए तरीके से पृथ्वी पर निपीड़ित मानवता की सहायता के लिए आना पड़ता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी अवस्था में भयभीत होने का कुछ कारण नहीं है। जब परम पुरुष विशेष प्रकार से पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, तब भी वे सब जगह हैं। ओत योग के द्वारा सहायता कर रहे हैं, प्रोत योग के द्वारा भी सहायता कर रहे हैं। और जब विशेष तरीके से पृथ्वी पर आने की आवश्यकता होती है, जैसे शिव के आने की आवश्यकता हुई थी, जैसे कृष्ण के आने की आवश्यकता हुई थी, तब मनुष्य उन्हें स्थूल रूप में ही निकट पा जाता है। यही है नियम। अतः मनुष्य भय क्यों करे? वे कौन है? तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमंच दैवतम, पतिम पतीनां परमं परस्ताद, विदाम देवम भुवनेश मीडियम। ईश्वर का अर्थ है नियंता, सब कुछ के नियंत्रक है। छोटी बड़ी सभी वस्तु को ही एक नियंता की आवश्यकता होती है, नियंता आवश्यकता होता है। यहाँ कहा गया है तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम। जगत में छोटे बड़े मध्यम अजस्त्र नियंता हैं। अजस्त्र क्षेत्र में इन सब नियंताओं के ऊपर वे चरम नियंता हैं। वे ही महेश्वर हैं, ईश्वरों के ईश्वर महेश्वर। तम देवतानाम परमंच दैवतम। जो मनुष्य इन महेश्वर की शरण में आया है, इन परम पुरुष की शरण में आया है, वह बाकी ईश्वरगण से भय क्यों करेगा? भय पाने का कोई संगत कारण नहीं है। ये जो परम पुरुष से उद्भूत विभिन्न विभिन्न स्पंदन है,
जिनके द्वारा जगत स्पंदित है, जगत झंकृत है, जगत प्रकाशित हो रहा है, अभिप्रकाश की ओर धारावाहिक रूप से आगे चल रहा है, उसे ही कहते हैं देव। एक एक देव, ये जितने देव हैं, जितने वाइब्रेशनल एक्सप्रेशंस, वाइब्रेशनल मैनिफेस्टेशंस, all the phenomenal expressions are all phenomenal expressions of the singular non-menal expression। इनका मूल कारण क्या है? वे हैं कौन? इन स्पंदन समूह अप इतन जप वदे को यदि कहें तो वे हैं महादेव, परम देव। पतिम पति नाम, पति का अर्थ है मालिक, वूदमत। इस जगत में छोटे बड़े नाना मालिक हैं। मालिकाना अर्थ में फारसी भाषा में दार प्रत्यय लगता है, जैसे दुकानदार, जिसमें जान है उसे जानदार। यह जो दार प्रत्यय लगता है, संस्कृत में इसके लिए पति शब्द का व्यवहार किया जाता है, जैसे देशपति, कुलपति, दलपति इत्यादि। तुम लोग निश्चय ही जानते हो, बंगला भाषा में दलपति शब्द से दलुई शब्द बना है। जितने छोटे बड़े मालिक हैं या वूदमत हैं, सबके ऊपर सबसे बड़े मालिक वे हैं। अतः उनके शरण में जो आया है वह किससे भय करेगा? परमम परस्ताद। अब जब कोई क्रिया संगठित होती है, उस संपूर्ण संगठना के पीछे दो तत्व रहते हैं। एक है विदनेस्ट काउंटर पार्ट। जो विदनेस्ट, जो कर्म कारक में है, उसे कहा जाता है अपर, और जो कर्ता कारक में है उसे कहा जाता है पर। इस जगत में, वस्तु जगत के साथ मनुष्य अपने विभिन्न स्नायु तंतुओं की सहायता से संपर्कित होता है। स्नायु तंतु यदि पर हो तो बाह्यिक जगत हुआ अपर। फिर स्नायु मन के द्वारा ही कर्मरत होता है। मन की सहायता से, मन के निर्देश से, मन जहाँ पर है, स्नायु तंतु वहाँ अपर है। फिर मन जहाँ अपर है, आत्मा वहाँ पर है। फिर आत्मा जहाँ अपर है, परमात्मा वहाँ पर है। इसलिए बोलता हूँ, सारे अपर तत्व के ऊपर चरम परम तत्व हैं, वही परम पुरुष। अतः जिसने उनकी सहायता, उनका आश्रय पाया है, वह क्यों किसी से भय करेगा? मनुष्य को यदि जानना ही हो तो एक को जानना है। नो वन, नो ऑल इफ यू वांट टू नो ऑल। नो वन, एक को जानने से सबको जाना जाता है। हजार हजार पुस्तक पढ़कर मनुष्य तैयार नहीं होता है। मनुष्य तैयार होता है आत्मज्ञान के माध्यम से। इसलिए कहा गया है विदाम देवम भुवनेश मीडियम। इस भुवन के जो ईश्वर हैं, ब्रह्मांड के जो चरम तथा परम कारण तथा नियंता हैं, उन्हीं भुवनेश को, उन्हीं लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स को जानने की चेष्टा करनी होगी, और किसी को नहीं। उनको जानने से ही सब कुछ जाना जाता है। वे हैं भुवनेश मीडियम, वे हैं सबके पूजनीय। उनकी उपासना करने से ही मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि होगी। इसे छोड़ अन्य कोई पथ नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय। कोलकाता, संध्या दर्शन, 11 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवल।